ये बताइएगा कि एक ऐसे वक्त में जब भारतीय फौज को चीनी फौज के हाथों हजीमत का सामना उठाना पड़ा है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत इंटरनल और एक्सटर्नल मसाइल की वजह से सख्त दबाव में है। नेपाल ने अपना नया नक्शा जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया। पहली मरतबा उन्होंने बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयमेंट भी की। बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी भारत के तनाज़ात सर उठा रहे हैं। तो कुछ तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये एक मुनासिब मौका है कि पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल का फौजी फ़ायदा उठाए। ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कोई फौजी फ़ायदा उठा सकता है इस सूरत हाल को देखते हुए कि अमेरिका का या आलमी बरादरी का क्या रद्द अमल होगा, और क्या पाकिस्तान को ये फौजी फ़ायदा इस वक्त उठाना चाहिए? जी, इसके दो हिस्से हैं आपके सवाल के कि पहले हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी भी जगह पे जो जो फसाद होता है या दो साइड्स की जंग होती है, उसमें वो लाजमी बात है कि अपने तौर पे फैसला करते हैं कि कसूरवार कौन है। और ये एक आलमी असूल है, क्योंकि दोनों जंगों में जंग जंग में दो फरीक जो हैं वो दोनों तो कसूरवार नहीं हो सकते, किसी एक का तो होगा कि उसने पहल की छोड़ा। लिहाजा ये एक बड़ा अहम किस्सा होता है जिसमें आपने डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी होती है दुनिया में। और वो डिप्लोमेटिक एफर्ट इसलिए की जाती है कि आप दुनिया को ये बावर करा सकें कि अगर हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका जिम्मेदार दूसरी साइड है, और हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं एक मजबूरी के तहत कि हमारे लिए दूसरी साइड ने कोई और रास्ता खोला छोड़ा ही नहीं है, और हम मजबूर हैं कि हम जंग। अब ये काम भारत कर रहा है। भारत ने आपके ऊपर इल्जाम तराशी शुरू की कि जनाब पाकिस्तान हमारे यहाँ दहशतगर्दी करा रहा है। खास तौर पे कश्मीर का जिक्र किया कि कश्मीर में हालांकि वहां कोई नहीं है, यानी जितने इस वक्त शहादतें वहां पे पिछले काफी अरसे की, साल 2 साल की देख लें, वो खालिसतन कश्मीरी हैं। इवन पुलवामा वाला लड़का कश्मीरी था, और ये वही दफन होते हैं, वही उनके माँ बाप लोग हैं। लेकिन नहीं, एक नैरेटिव बिल्डअप, उस नैरेटिव को वो सपोर्ट करते हैं कि जनाब उधर 14 लॉन्च पैड है पाकिस्तान के एलओसी के साथ साथ। उनका चीफ भी कहता है हम तो फायरिंग करते हैं उनको लॉन्च पैड खत्म करने के लिए, हम तो ये करते हैं। फिर उन्होंने आपकी एम्बेसी का कहना शुरू कर दिया ये जासूसी करते हैं। ये वो है जो वो माहौल बिल्डअप कर रहे हैं, और इसको एक नहज तक लेके जाएंगे जहां वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान ने हद कर दी, ये हमें बहुत तंग कर रहे हैं, अब हमारे पास जंग के अलावा कोई चारा नहीं रहा। ये वो प्लानिंग होती है जो तरीका पाकिस्तान ने अडॉप्ट नहीं किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान के अदारों को, इनको एक माहौल बिल्डअप करना चाहिए था जहां ये भारत के नज़ाइम को नाकाम बनाते कि जनाब हम तो ये कर ही नहीं रहे। और अगर भारत हम पे हमला कर रहा है या इसमें करना है, तो ये जो कुछ भी आज वो कर रहा है ये दर हकीकत एक मसनूई माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, बहाना ढूंढने के लिए कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। लेकिन हम ये नहीं कर रहे। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप एक डिप्लोमेटिक एफर्ट ऐसी करें जहां इंटरनेशनल कम्युनिटीज की फेवर आपके साथ हो, और वो ये तस्लीम करें कि आपके पास सवाए इसके कि एक जंग लड़ी जाए उसके चारा और कोई नहीं था। आपने पुरअमन रास्ते जितने भी थे वो सारे इस्तेमाल करके देख। तो ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं जहां हमें इसके ना ये काम ना करने की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ा, जैसे कारगिल में था। दूसरी चीज ये है कि जंग अगर हो ही जाती है, फिर जंग आपने लड़नी है, तो जो आपने सिनारियो पेश किया कि नेपाल है, बांग्लादेश है, चाइना है, सारा इन सारे जितने भी ये मुल्क हैं, ये सियासी एतबार से तो अलग अलग मुल्क और एक सॉवरन कंट्रीज हैं, लेकिन मिलिटरीली अगर आप देखें तो ये इनके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है। ये कमजोर मुल्क है। इनके ना इनकी फौज उस साइज की है, ना इनके वसाइल और रिसोर्सेज हैं, और अंदर की मजबूरियां जिस तरह आप देखें, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, बांग्लादेश है तो उसके उसने खुद जमीन इनको दे दी, रास्ते दिए हुए हैं, और बांग्लादेश पॉलिटिकली भी इनके रहमो करम पे है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी जो हमें करनी चाहिए थी और हमें फौरन इसका फायदा उठाना चाहिए, वो तो ये है कि खित्ते के तमाम ममालिक जिनको भारत बुली करता रहा है, जिनकी हर एक की जमीन के ऊपर भारत की नजर है, जिस तरह बांग्लादेश से तो उन्होंने थिहाई ली, सिक्किम खा गए, भूटान में
जमीन कब्जे पे की हुई है। ये डोकलम जो है ये भूटान का इलाका था, उसमें जा घुसे, और इसी तरह ये नेपाल की जमीन पे। तो ये एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है जिसका दुनिया को बताना बड़ा जरूरी है कि हम सब मजलूम है। ये भारत एक्सपेंशनिस्ट पावर है, ये बड़ा मुल्क होने की वजह से हर तरफ पांव फैला रहा है। उसके लिए जरूरी है कि चाइना की सरबराही में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये एक पॉलिटिकल, ये ऑलरेडी चाइना तो नहीं है लेकिन बाकी मुल्क सारे सार्क का हिस्सा है। सो ये मिलके एक पॉलिटिकल आवाज बन सकते हैं भारत के खिलाफ, जहां एक इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल माहौल क्रिएट किया जाए कि भारत जो है ये एक वाहिद, एक शैतानी कुव्वत है जो हर किसी के इलाके में पांव फैलाना चाहता है। तो पहले चीज तो ये हो कि इनको वर्बली दुनिया की दूसरी कुव्वतें कहें कि भारत को कि आपका रवैया दुरुस्त नहीं है, आप छोटे मुल्कों की जमीन पे नजर ना रखें। और फिर छोटे मुल्क जो हैं वो कुछ कर सकें या ना कर सकें, फिर पाकिस्तान और चाइना को मिलकर लाजमन ये काम कर लेना चाहिए जो आप कह रहे हैं। अब उसमें भी अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि इंडिया के साथ अमेरिका भी और सारे आगू से भी। लिहाजा इसमें भी एक बड़े केयरफुल किस्म का, मोहतात किस्म का आपको एक अंदाजा रखना होगा। ये मैं उसकी मजीद तफसील में नहीं जाऊंगा। जहां आप इस तरह का एक अपना रखें रवैया कि चाइना की मौजूदगी हो भी लेकिन नजर भी ना आए, और यूं लगे कि ये पाकिस्तान ही सारी जंग लड़े। ये क्यों होगा? इसलिए कि ये जो अभी वाकया हुआ है लद्दाख वाला, या इससे पहले जो भारत ने यूनिलिटरली इसको यूनियन टेरिटरी बना लिया, लद्दाख के इलाके को भी और कश्मीर के बाकी इलाके को, तो आज ये तीन पार्टियों के दरमियान कश्मीर का झगड़ा चला गया। आज ये अकेला पाकिस्तान और भारत का झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का, ये तीनों का एक झगड़ा है। लिहाजा कश्मीर की सेटलमेंट के लिए जब भी जरूरत हो तो लद्दाख के नुक्ता निगाह से चाइना को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये यूनियन टेरिटरी का दुख वो भी, चाइना भी शिकायत कर रहा है कि हमारी सॉवरेनिटी भारत ने वायलेट की है, और पाकिस्तान तो कर ही रहा है, पाकिस्तान तो कह ही रहा है। लिहाजा ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि चाइना की शमूलियत किसी न किसी शक्ल में, कम से कम पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत बेहतर तरीके से सामने आएगी जो पहले नहीं थी। तो पाकिस्तान अगर कश्मीर की जंग का ताल्लुक है तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन पाकिस्तान उससे पहले पुरअमन रास्ते सारे इस्तेमाल करना चाहेगा। अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर जंग की तरफ जाएंगे। सर ये बताइएगा कि ये भारत और चीन की जो कशीदगी हुई है, इसमें क्या अमेरिका भारत के इत्तेहादी के तौर पर भारत का कोई अमली तौर पर या फौजी लिहाज से साथ दे सकता है, देने का इरादा रखता है, या ये सिर्फ उनकी सपोर्ट कोई सफारती और डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही रहेगी भारत के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट, नाराबाजी, शोर शराबा ये रहेगा, और अमेरिका के हवारी सारे साथ होंगे, जिसमें बरतानिया, फ्रांस वगैरह है। तो वो उसकी आवाज जो है वो खासी मजबूत नजर आती है, क्योंकि ये जो 5 परमानेंट रुकन हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से 3 वो इकट्ठे हैं। और इधर जो दो रुकन हैं, चाइना और रशिया, इनमें आपस में इत्तेहाद भी है, लेकिन रशिया किसी हद तक थोड़ा न्यूट्रलाइज भी हुआ पड़ा है भारत की वजह से, क्योंकि भारत उसके लिए एक बिजनेस का फाइनेंशियल, जब जब लगी हुई है अभी उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह रशियंस पे, तो उनको भारत की जरूरत है, काफी उनसे असला लेते हैं, पैसे देते हैं। तो ये एक वजह है जहां उनका वेट कुछ ज्यादा नजर आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका की अपनी इकोनॉमी इतनी तबाह हुई है जंगों की वजह से कि वो कहीं भी खुद जंग में जाके घुसना नहीं चाहते, और ना ही किसी को मुफ्त असला देना चाहते। जापान जो बिल्कुल चाइना के करीब है, और जो इस वक्त सबसे ज्यादा जहां पे टेंशन मौजूद है वो साउथ चाइना सी है, जिसमें जापान भी हिस्सेदार है, और वो डायरेक्ट फेस कर रहा है ये सिचुएशन। और उस इत्तेहाद का भी हिस्सा है जो अमेरिका ने बनाया, नया क्वाड जैसे कहते हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका। उसके बावजूद वो अमेरिका जो जो भी वहां पे मिसाइल वगैरह सेट करना चाहता है जापान में चाइना के खिलाफ, उसके पैसे जापान से वसूल कर रहा है।
जापानियों ने कहा कि जनाब हम नहीं लगाने देते, ये इसलिए कि आप महंगे बड़े दे रहे हैं। तो अमेरिका जो है वो पैसा भी कमाना चाहता है, इन लोगों को इस्तेमाल भी करना चाहता है चाइना के खिलाफ। यानी चाइना का कंपटीशन अमेरिका के साथ है, अमेरिका अपनी जंग लड़ना चाहता है इन सबके कंधों पे रख के बंदूक, और उस बंदूक के पैसे भी इनसे लेना चाहता है। अब भारत जो है वो अपने दिफा के लिए हथियार तो ले लेगा, जो जो अमेरिका देंगे पैसा ले लेगा, पैसा देके हथियार ले लेगा। लेकिन एक चीज जो भारत के जो समझदार लोग हैं, जिनके जहन में ये चीज मौजूद होगी कि अमेरिका दूर बैठा है, अमेरिका की पॉलिसियां कभी एक जैसी नहीं, वो बदल सकती है। आज अफगानिस्तान में देखें कि उन्होंने 18-19 साल तालिबान के खिलाफ जंग लड़के आज तालिबान के साथ एक ऐसा माहिदा कर लिया है जिससे यूं लगता है कि आइंदा अफगानिस्तान में शायद तालिबान उनके इत्तेहादी होंगे। सो अमेरिका अपनी मर्जी से पॉलिसी बदल ले, कोई उसको पूछ नहीं सकता, लेकिन भारत की सरहद तो वहीं रहेगी। सो आज भी जंग हो या कल हो या किसी वक्त भी हो, नुकसान भारत का होगा, इसलिए कि चाइना साथ है उसके। अमेरिका तो आके जंग नहीं लड़ेगा।